न्यूज़ 18 आप देख रहे हो और आइए सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश की आज जो आई है वो विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई है। आज उत्तराखंड का बजट पेश किया जाना है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट आज रखेंगे। इस बार नए समय पर यानी कि दोपहर 12:30 बजे बजट को टेबल पर रखा जाएगा और इस बार के बजट में गरीब, युवा, किसान, महिला ये फोकस में रहे हैं। सरकार सदन में 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे देते हैं, बजट 2024-25 में इंफ्रा पर जोर दिए जाने की संभावना है। साथ ही युवाओं और महिलाओं को भी बजट में ध्यान में रखा गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। ऐसे कई विभाग हैं जिन्होंने पिछले साल का बजट खर्च नहीं किया, उनके फंड में इस बार कटौती हो सकती है। ये एक बड़ी जानकारी कि कुछ विभागों के फंड में कटौती की जा सकती है। और आज के बजट में एक बदलाव जो किया गया है, दोपहर 12:30 बजे का समय रखा गया है जब बजट को टेबल पर रखा जाएगा, जिसमें जो इस बार का फोकस सरकार का है वो साफ तौर पर बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को ही फोकस में रखा गया है। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुनील प्रभात, आज दोपहर 12:30 का समय है जब बजट पढ़ा जाएगा और क्या क्या उसमें किसको क्या मिलता है, पिटारे से क्या निकलता है, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो आई है कि ऐसे कई विभाग हैं जिनके फंड में बड़ी कटौती की जा सकती है। इस पर एक विस्तार से आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल कंचन, आज बजट सेशन का दूसरा दिन है। पहली बात मैं बता दूं कि आज बजट सेशन में जो एक संसदीय परंपरा रही है उत्तराखंड विधानसभा की कि सेकंड पाली में यानी कि शाम को 4 बजे के आसपास आमतौर पर बजट पेश हुआ करता था, लेकिन पहली बार ये परंपरा बदलने जा रही है। आज करीब 12:30 बजे सदन में वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पेश करेंगे और खासकर इस बजट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो वित्त मंत्री से बातचीत हुई है, इसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ज्यादातर ये बजट केंद्रित रहेगा। और जिस तरह से धामी सरकार का टारगेट है कि 2025 तक उत्तराखंड को एक सर्वांगीण विकसित राज्य बनाना है जो अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा हो, तो उस दिशा में भी ये बजट एक माइलस्टोन का काम कर सकता है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है जो जानकारी हमें मिली है। इसके साथ साथ सरकार ने पिछले साल जब 2023-24 का जब बजट पेश किया था, तब ये बात कही गई थी कि हर 3 महीने में बजट की समीक्षा होगी कि विभागों ने कितना खर्च किया, कितना नहीं खर्च किया। लेकिन जब हम अब लास्ट में पहुंचते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में 24-25 का जब सरकार बजट तैयार कर रही थी, इसमें बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको पूंजीगत व्यय में जो धनराशि उनको मिली थी, कई विभाग उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके फंड में इस बार कटौती होना है। खबरें ये आ रही हैं सुनील प्रभात के 89,000 करोड़ का ये बजट धामी सरकार का हो सकता है, लेकिन आप सटीक जानकारी दीजिए कि आकार क्या होगा, बजट कितने का हो सकता है और कौन कौन फोकस में रहने वाला है इस बार के बजट में। देखिए, ये जो बजट इस बार का जो पेश किया जाने वाला है, जो जानकारी हमारे पास है, ये 89,125 करोड़ का बजट सरकार पेश करेगी, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो करीब 88,000 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया था, तो करीब 10% के आसपास इस बजट में बढ़ोतरी की गई है। बजट का जो मुख्य रूप से जो फोकस रहने वाला है, आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इसलिए ये भी संभावना इस बात की है कि बहुत सारे लोक लुभावन चीजें भी आपको इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं पर फोकस सरकार का देखने को मिल सकता है। जिस तरह से सरकार की विभिन्न नीतियां रही है महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की, उनके सशक्तिकरण की, तो इस बजट में भी उसका प्रतिबिंब आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यूथ के लिए इस बजट में देखने को मिल सकता है, गरीब और किसान, खासकर किसानों के लिए भी इस बजट में आपको कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है। 12:30 बजे जब वित्त मंत्री सदन में बजट पेश कर रहे होंगे, उसके बाद बजट का जो ये पिटारा है वो भी सबके सामने खुल जाएगा, सबके सामने बातें सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है। जी, शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए।